Hi students, my dear students, today I am telling to you some important reactions. Those you are important in a class 10th level, class 12th level and higher classes for entrance examination. Just like NEET examination, IIT examination, JEE examination, AIIMS examination. So in this way, in the chemistry, today I have telling to the very important reaction. Those were simply we learn here today. आज मैं आपको कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में अच्छे अच्छे रिएक्शनों के विषय में बताएंगे और इन रिएक्शनों को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। रिएक्शन में दो बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि आपको कैटलिस्ट क्या लेना है, उत्प्रेरक क्या लेना है। दूसरा, किसी भी रिएक्शन में जो उत्प्रेरक लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, फिर वह रिएक्शन कितने डिग्री टेम्परेचर पर हो रहा है। आपको दो पॉइंट, एक तो प्रेजेंस ऑफ मींस कैटलिस्ट, दूसरा टेम्परेचर। इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा और इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। सिंपल सा रिएक्शन, आप लोग सब लोग घबराते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। कम समय में आपसे पूछता है कि इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, किसी भी रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है। तो ऐसी कंडीशन में आप होपलेस हो जाते हो, हम क्या करें। आपको होपलेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लास 10th लेवल में जहां से रिएक्शन की शुरुआत होती है, क्लास 12th लेवल में बच्चे एकदम हेजिटेट हो जाते हैं, उनके अंदर ये घबराहट हो जाती है कि ये रिएक्शन मैंने इस तरह से लर्न किया था और आज ये रिएक्शन किस तरह से पूछ रहा है, इसमें रियल में क्या है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए यही दो बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आप जान ही रहे हो कि किससे अभिक्रिया कर रहा है, कौन सा उत्पाद बन रहा है। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। प्रश्न ये उठता है कि वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो मिडुअल कंपाउंड के रूप में यूज किया जा रहा है, माध्यमिक यौगिक के रूप में जो यूज किया जा रहा है, जो एरो के ऊपर आप लिख रहे हो, वो कैटलिस्ट, वो उत्प्रेरक क्या है। जैसे आपको सपोज दैट आपने क्लास 8 में पढ़ा से जो है 7th में पढ़ा है अमोनिया फॉर्मेशन। आइए एक बार मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अमोनिया फॉर्मेशन, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण देखते हैं। देखिए, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण हो गया। हैबर प्रोसेस से, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। इस बार इस रिएक्शन आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, लेकिन अगर इसमें से हम पूछ ले आपसे कि ये बताइए कि अमोनिया विधि में कैटलिस्ट क्या है और प्रमोटर क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अमोनिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर आपको ये दिक्कत महसूस होगी। तो मैं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आपको रिएक्शन बताने चल रहा हूं। जैसे मैंने लिख ही दिया है तो इस रिएक्शन को मैं पूरा कर दे रहा हूं। देखिएगा, हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लिया जाता है। पहला पॉइंट आप लोग ये ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लिया जाता है। N2 + 3H2। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन, N2 + 3H2। अब आपने रिएक्शन तो बना दिया, क्या बनाया, ट्वाइस NH3, अमोनिया बन गया। क्या बना ये, अमोनिया बन गया। ये अमोनिया बन गया। अब अमोनिया तो बन गया यहां पर। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप कितना ही मिलाते रहिए, लेकिन अमोनिया का निर्माण कभी नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक कि इसके ऊपर एक सुटेबल, एक उपयुक्त
उत्प्रेरक नहीं देंगे, क्या उत्प्रेरक के देने से रिएक्शन हो जाएगा? यहां पर कैटलिस्ट के रूप में हमने लिया आयरन, यह भी लिया आयरन उत्प्रेरक है, यह क्रिया की दर को तेजी के साथ बढ़ाएगा, लेकिन उतना स्पीड नहीं देगा, उतना या पावर नहीं प्रोवाइड कर पाएगा जिससे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होकर के अमोनिया का निर्माण हो जाए। इसलिए हम करते क्या है कि नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के 1:3 के रेशियो में जब हम लेते हैं इसको, तो यहां पर आयरन के साथ हम मॉलिब्डेनम डालते हैं। क्या डालते हैं? मॉलिब्डेनम डालते हैं। ध्यान रहे, मॉलिब्डेनम डालते हैं। तो मॉलिब्डेनम हमने डाल दिया, एमओ डाल दिया यहां पर, और टेम्परेचर जो अप्रॉक्सीमेट 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मैंने टेम्परेचर रखा है। अब देखिए, ध्यान दें कि यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में हमने लिया, N2 + 3H2 रिवर्सिबल टू ट्वाइस NH3, रिवर्स रिएक्शन है यह रिएक्शन एक रिवर्स रिएक्शन है। ध्यान देंगे, जैसे अगर हमने ट्वाइस NH3 को ब्रेक नहीं किया, ट्वाइस NH3 को अगर हमने ब्रेक कर दिया, तो यहां पर ध्यान देंगे कि N2 + 3H2 ये बाहर निकल जाएगा। जिस रेशियो में मैंने लिया था उसी रेशियो में बाहर हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हो और किसी भी दशा में पूर्णतः, दिशा और दशा, कंडीशन और डायरेक्शन, इस बात का ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, दशा क्या है, किस दिशा में रिएक्शन चल रहा है उसकी दशा क्या है, किस दिशा में रिएक्शन चल रहा है और उसकी दशा क्या है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों दिशाओं में चलने वाला रिएक्शन है और दशा क्या है इसकी? टेम्परेचर कैसा हो, प्रेशर कैसा हो, कंसंट्रेशन कैसा हो, या उसकी दशाएं होती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पावर ऑफ कैटलिस्ट, ये सब उसकी दशाएं होती, किसी भी रिएक्शन की दशाएं होती हैं। तो इस तरह से आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर के 1:3 के अनुपात 1:3 के रेशियो में लेकर के आपने अमोनिया का उत्पादन कर दिया। अब ये कंप्लीट रिएक्शन आपका हो गया, किसका? एक कंप्लीट रिएक्शन आपका हो गया हैबर द्वारा अमोनिया का उत्पादन। साइंटिस्ट हैबर ने इसको सबसे पहले इस रिएक्शन को कराया था, इसीलिए हमने इसका नाम जो है, हम बुकों में पढ़ते हैं ये हैबर का रिएक्शन है। तो आपसे पूछा जाए, अगर ये हैबर के रिएक्शन में प्रमोटर क्या है, आप क्या प्रमोटर बताएंगे? मॉलिब्डेनम। क्यों? क्योंकि आयरन इस अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बना पाएगा, तो इसमें हमको मॉलिब्डेनम मिलाना पड़ता है। जब हम इसमें मॉलिब्डेनम मिला देते हैं तो मॉलिब्डेनम जाकर के आयरन की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देता है, प्रमोट कर देता है, आयरन की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ा देता है। तो वह पदार्थ, वह एक्सटर्नल मटेरियल जो किसी कैटलिस्ट के पावर को क्या करे? इंक्रीज कर दे, जो किसी कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर बोलते हैं। तो यह मॉलिब्डेनम प्रमोटर हो गया, आयरन कैटलिस्ट हो गया, प्रोडक्ट इसका जो है अमोनिया हो गया, और रिएक्टेंट इसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो गए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो दो चीजें आपने देख ही लिया कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में आपने क्या लिया है? कैटलिस्ट लिया है, उत्प्रेरक लिया है। उत्प्रेरक मोस्टली वह वाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। उत्प्रेरक वह वाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, लेकिन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो ये होते हैं कैटलिस्ट, इनको हम उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन यहां पर जो उत्प्रेरक है, वह उत्प्रेरक जो लिया जा रहा है, वह उत्प्रेरक पूरी तरह से इसकी गति का निर्धारण नहीं कर पा रहा है, इसकी गति का निर्धारण नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसकी गति को निर्धारित करने के लिए हमने क्या किया? इसमें मॉलिब्डेनम को मिलाया। तो इस तरह से यह हैबर द्वारा अमोनिया का उत्पादन हो गया। क्लियर हुआ? मैंने लिखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, इसी पर मैं आपको आगे बताने चल रहा हूं कि आप देखिए पहला रिएक्शन देखिए, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में आ रहे हैं हम, या तो सिंपल सा रिएक्शन रहा है,
जो भी अभी मैंने हेलोक्रिस द्वारा अमोनिया का निर्माण बताया, यह बहुत ही सिंपल मेथड है रहा है। अब मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने चल रहा हूं, उन रिएक्शनों में सबसे पहले रिएक्शन हम बता रहे हैं सबास्तियस एंडेरेंस रिडक्शन। ध्यान रहे, सबास्तियस एंडेरेंस रिडक्शन, मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पर सिंथेसिस की बात नहीं की जा रही। सबास्तियस एंडेरेंस सिंथेसिस भी आएगा, इसलिए रिडक्शन कहां हो रहा है, सिंथेसिस कहां हो रही है, इन सब बातों का विशेष रूप से क्लास 10th के बच्चों से मेरा निवेदन है, क्लास 12th के बच्चों से मेरा निवेदन है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने वाले बच्चे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि ये सभी लोग इस बात का पूरी तरह से ध्यान देंगे कि कौन सा प्रयोग लिया जा रहा है, किस टेम्परेचर पर लिया जा रहा है, और उसके बाद उस टेम्परेचर से उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं फिर एक बार सबास्तियस एंडेरेंस रिडक्शन रिएक्शन में सबसे पहले हम करते क्या है कि यहां पर सामान्य एल्कीनों को लिया जाए। रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन से सिंपल सी बात है, हम इसमें हाइड्रोजन का क्या करते हैं, योग करते हैं। अपचयन में दिया भाई, हाइड्रोजन का योग करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्योंकि अपचयन कर रहा है, यहां पर देखिएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इक्वल टू, यहां पर देखिए इक्वल मैंने लगा दिया, इक्वल टू, ध्यान रहे ये चिन्ह मत लगाइएगा, अगर ये चिन्ह को लगाते हैं ये बराबर हो जाएगा, अर्थात लेफ्ट साइड के टोटल वेट, मॉलिक्यूलर वेट, टोटल कैरेक्टर, 13 कैरेक्टर होता है एक एलिमेंट का, याद रखिएगा। जितने कैरेक्टर है सारे के सारे कैरेक्टर और मॉलिक्यूलर वेट सब के सब अगर इक्वल हो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर सारे कैरेक्टर इक्वल हो, तब तो आप इक्वल का जो है चिन्ह लगाएंगे, इक्वल की साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, आप इस साइन को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए हम एरो लगा करके आगे चले जाते हैं कि कहीं भी मॉलिक्यूलरिटी में भी अगर हमारा फॉल्ट आता है, कहीं आणविकता में हमारा फॉल्ट आता है, कहीं मॉलिक्यूलर वेट में फॉल्ट आता है, या कहीं माइन्यूट फॉल्ट आते हैं, तो इक्वल जो आते हैं वो उसको बैलेंस कर लेता है। तो ये हो गया, और यहां पर मैंने हाइड्रोजन का योग किया। आप देखिए कि यहां पर H2 लिखा गया, H2 मींस होता है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां ऐड कर दिया और एक दूसरे हाइड्रोजन को ले जाकर के यहां ऐड कर दिया, ये हो गया RCH2 CH3। अब ये बन गया, क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। इस तरह से आपने देखा कि सबास्तियस एंडेरेंस से बना तो, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, तब तक नहीं बनेगा जब तक कि निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी और 200 से लेकर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होगा। क्लियर, आया समझ में? तो यहां पर ये चीजें मैंने बताया आपको कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है, याद करना है। तो सबास्तियस एंडेरेंस रिडक्शन, रिडक्शन अपचयन, सबास्तियस एंडेरेंस के अपचयन विधि का रिएक्शन मैंने बताया कि जब सामान्य एल्कीनों में, सामान्य एल्कीने हाइड्रोजन के साथ योग अभिक्रिया द्वारा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एल्केन देते हैं। क्या देते हैं, एल्केन देते हैं, ये सामान्य सा। क्लियर, फिर देखिएगा, then a simple alkenes they react to the hydrogen molecules in presence of nickel catalyst at the 200 to 300 degree centigrade temperature, it simply form to the alkane। क्या देते हैं, एल्केन देते हैं। तो सिंपल रूप से आप साधारण रूप से एल्केन ही बना लेते हैं। तो इस मेथड से अगर आप देखेंगे, आर की वैल्यू रखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। मैंने बताया था इसके पहले के लेक्चर में, आइजन आपको नहीं देना है, आपको लिखना होगा, हमेशा कैटलिस्ट को आपको लिखना होगा। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति ली गई और यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 200 अप टू 300 लिया गया डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर बना दिया गया CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन इसके साथ CH2 हो गया, इसके साथ मिलकर के CH3 बना लिया। ये दोनों हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ा और दूसरा इसके साथ। इस तरह से आपने देखा एल्कीन से एल्केन को आपने बना दिया। अब किसी भी एल्कीन से किसी भी एल्केन को बनाना हो तो आप आसानी पूर्वक सबास्तियस एंडेरेंस रिएक्शन आप करा देंगे। क्लियर, सबास्तियस एंडेरेंस रिएक्शन आप करा देंगे, और सबास्तियस एंडेरेंस रिएक्शन आपने करा दिया तो यह जाकर के बन गया। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा रिएक्शन, अगला रिएक्शन हमारा तीसरा रिएक्शन देखते हैं।
पहला रिएक्शन मैंने हैलर का बताया, दूसरा सलाते सेंडेरेंस का बताया, तीसरा मैं बर्च का रिएक्शन बता रहा हूं। बर्च रिएक्शन होता है BIRCH, ध्यान से सुनिएगा, BIRCH, बर्च रिएक्शन, ये बर्च रिएक्शन है। अब बर्च रिएक्शन में आप देखिए, बर्च रिएक्शन में होता क्या है कि यहां पर भी एल्कीन लिए जाएंगे, यहां पर भी एल्कीन लिए जाते हैं, एल्कीन से डायरेक्ट एल्केन बना दिया जाता है। देखिएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिएगा मैंने एल्केन बना दिया। अब एल्केन तो बन जाएगा लेकिन यह बिना कैटलिस्ट के नहीं बनेगा, बन गया RCH2CH3। क्लियर हुआ? अब देखिए क्या किया जाए। अब अभी बोलेंगे आप कि हाइड्रोजन का योग कर दीजिए, रिएक्शन हो जाएगा। भाई 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा हो गया ना, काउंट करके देखो आप, एक यहां ज्यादा हुआ, एक यहां ज्यादा हुआ, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? अगर यहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो कहां से ज्यादा हुआ? जबकि साइड में हाइड्रोजन कम है, वह हाइड्रोजन लिया जाएगा कहां से? वह हाइड्रोजन लिया जाएगा कि जो द्रवीकृत अमोनिया है इन और सोडियम आपने लिया और NH3 ये लिक्विड फॉर्म में लिया। किस फॉर्म में लिया? लिक्विड फॉर्म में लिया इसको, और लेकर के इसको इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल CPH5OH, यह एथिल अल्कोहल है और इसमें से यह हाइड्रोजन को लेकर के क्या बना लेगा? यह बना लेगा एल्केन। अब इसी पर रिएक्शन देख लीजिए। R की वैल्यू मैंने बताया है, R की वैल्यू होती है CnH2n+1। इसी में N की वैल्यू को अलग करते जाइए आप, 1 रखिएगा तो मिल जाएगा CH3, 2 रखिएगा तो मिलेगा CPH5, 3 रखिएगा तो मिलेगा C3H7। N की वैल्यू आप याद रखेंगे 1 हो गया, 2 × 1 हो गया 2 + 1 3, CH3 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 2 रखेंगे 2 2 × 4 + 1 5, CPH5, 3 रखेंगे 3 3 × 6 + 1 7, C3H7। ऐसे N की वैल्यू निकलती चली जाएगी। तो ये रिएक्शन हो गया। यहां पर देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 in presence of sodium and liquid ammonia and C2H5OH is equal to R यहां पर अंदर आकर हो जाएगा CH3 CH2 CH3। तो इस तरह से आपने देखा कि क्या बन गया, ये बन गया प्रोपेन। क्या बना? प्रोपेन बन गया। क्लियर? ये बर्च रिएक्शन रहा। क्या रहा? बर्च रिएक्शन रहा। तो इस प्रकार से ऐसे रिएक्शनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। तो ऐसे रिएक्शनों को ध्यान से अगर आप देखेंगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं अगला रिएक्शन। हम अपना चौथा रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन नंबर 3 रहा, रिएक्शन नंबर 3 रहा। अब हम अपना चौथा रिएक्शन देखते हैं, 4th रिएक्शन देखते हैं। आप लोग तेजी के साथ रिएक्शनों को नोट करते चलिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना ही तेजी के साथ रिएक्शनों को नोट करेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आपकी ये समझ में आएगा। और नोट कर चलिए, इसको आप मेंशन कर चलिए, बनाते चलिए, क्योंकि एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में ये रिएक्शन ही आपसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और 6 नंबर के बोर्ड के रिएक्शन में पूछा जाता है कैसे बनाओगे, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, हाउ डू यू प्रिपेयर इट, आप इसे कैसे प्राप्त करोगे, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, क्या होता है जब मींस इसके साथ आपने इसको मिलाया तो क्या बना। तो इस तरह से आइए अगला रिएक्शन देखते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में देखते हैं ऊर्ज क्रिया क्या बोलती है इसमें। ये हमारा जो है 5वां रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में 2 और एल्किल हैलाइड को लेकर के, 2 और एल्किल हैलाइड को लेकर के ईथर विलयन में 2 और सोडियम के साथ क्रिया कराने पर सामान्य एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? सामान्य एल्केन बनते हैं। फिर से सुनिएगा कि 2 और एल्किल हैलाइड को लेकर के, 2 और एल्किल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड and the 2 molecule of alkyl halide react to the 2 molecule of sodium in presence of ether solution. In presence of ether solution, it simply gets to the alkane. It simply gets to the alkane. Is clear? 2 molecule आप लीजिए, twice RX, ध्यान देंगे, twice RX plus twice Na is equal to, यहां पर मैंने लिख दिया twice NaX हो गया ये,
प्लस ट्वाइस NaX, और बचा क्या 2R बचा, हो गया R सिंगल बॉन्ड R। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अब ये R सिंगल बॉन्ड रिएक्शन तो बन गए। आइए जरा देखते हैं हम इसमें। हमने लिखा ट्वाइस CH3, X हाइड्रोजन है, X हाइड्रोजन है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इनमें से कोई भी आप यूज कर लीजिए। इनमें से रिएक्टिविटी के बेस पर, इनकी क्रियाशीलता के आधार पर कोई भी हैलोजन आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैंने ले लिया क्लोरीन Cl प्लस ट्वाइस Na इज इक्वल टू CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ट्वाइस NaCl। आइए दूसरा चीज करते हैं, ट्वाइस Na Br कर दिया मैंने, ब्रोमीन कर दिया, ट्वाइस Na कर दिया। यहां पर मैंने लिखा ट्वाइस CH3 Br। अब ये हो गया जो है ट्वाइस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। पहले इसको अलग करके हटाइए यहां से, अब यहां पर बचा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दो CH3 हो गए, एथेन बन गया, बन गया ना, यहां पर एथेन बन गया, एथेन बन गया। इस तरह से बिल्कुल सिंपल से रिएक्शन होते हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं होती है, आसानी पूर्वक आप रिएक्शन को सीख सकते हो। सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सीखने की आपके अंदर लगन होनी चाहिए। ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इस समय में आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप आसानी से अच्छे रिएक्शन को आप सीख सकते हो, अच्छे से अच्छे रिएक्शन को आप सीख सकते हो। तो आप यहाँ पर रिएक्शन को सीखिए, जानिए। अब देखिएगा अगला रिएक्शन हम फिर लेके चल रहे हैं, इसी रिएक्शन के विषय में फिर बता रहे हैं, पूरी रिएक्शन के ही विषय में मैं फिर बता रहा हूं। अभी तक तो आपने इस तरह से, आप देखिए ऐसे लिखते हैं CH3 सॉरी ऐसे लिखते हैं करके RX प्लस ट्वाइस Na प्लस XR इज इक्वल टू, उसी रिएक्शन को 2RX लिखते थे, उसी रिएक्शन को मैंने अलग लिख दिया। अब ये हो गया ट्वाइस Na सॉरी ये हो गया ट्वाइस NaX। क्लियर हो गया ट्वाइस NaX प्लस, अब हो गया R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R। क्लियर। अब यहां पर आकर देख लीजिए CH3 Cl प्लस, हाइड्रोजन सेम रहना चाहिए, सेम नहीं रहेगा तो दो बार में आपको निकालना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस Na प्लस Cl CH3 इज इक्वल टू, यहां पर आपने ले लिया इसको ट्वाइस NaCl, यानी 2 और Cl 2, हो गया ट्वाइस NaCl प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। ऐसे बना कि नहीं, सिंपल वे में। प्रोपेन बनाना हुआ, आपको कैसे बनाएंगे, अगर दोनों एक बार में लिखते तो प्रोपेन ना बनता। अब आपको यहाँ पर प्रोपेन बनाना हुआ, ब्यूटेन बनाना हुआ, पेंटेन बनाना। अगर 8 नंबर में आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इवन नंबर में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। इवन नंबर में बनाना है तो एक साथ आप लेकर के बना सकते हो ट्वाइस RX। इवन नंबर बनाना है, जैसे आपको बनाना है CH4 आपने बना दिया, इस तरह इवन नंबर में आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। क्लियर, आप इवन नंबर में आसानी पूर्वक आप बना सकते हो। लेकिन 8 नंबर में अगर आपको बनाना हुआ तो 8 नंबर में बनाने के लिए इसको करना क्या होगा, 8 नंबर में बनाने के लिए इसको करना क्या होगा कि 8 नंबर के लिए आपको जो है वो लेना पड़ेगा अलग अलग, एल्किल हैलाइड को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एल्किल हैलाइड को अलग ले, मैंने कहा एथेन बना। अब हम देखिए प्रोपेन कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा CH3 CH2 Cl प्लस Cl CH3। यहां पर क्या क्या लिया गया, एथिल क्लोराइड प्लस मेथिल क्लोराइड, ये दोनों लिए गए। अब इसको हमने लिया है, अब प्लस यहां पर ले लिया ट्वाइस Na प्लस Cl CH3। अब आप देखिए ये हो गया Cl और यहां पर ये हो गया, ये हो गया ना ट्वाइस NaCl। क्लियर हुआ ना ट्वाइस NaCl। अब यहां पर ये हो गया, बना क्या, अब ये जो आपने लिया था एक साथ कर दिया ट्वाइस NaCl प्लस, अब यहां पर CH3 CH2 CH3, क्या हुआ CH3 CH2 CH3, यहां पर हो गया CH3 CH2 CH3। ये बन गया, क्या बना, ये बन गया प्रोपेन। क्लियर, ये बन गया क्या बना, प्रोपेन बन गया। तो माय डियर फ्रेंड्स,
ऑल ऑफ यू नो दिस रिएक्शन आर वेरी सिंपल। सभी आप लोग जान रहे हैं, बहुत ही सिंपल से रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने जो ऑड नंबर का भी बना दिया, इवन नंबर का भी बना दिया। अब आप जैसे पेंटेन को बनाना हुआ, एक तरफ CpH5 ले लो, आप एथिल ले लो, एक तरफ प्रोपिल ले लो। एथिल और प्रोपिल दोनों को जोड़ दो तो पेंटेन आसानी पूर्वक बन जाएगा। एथिल क्लोराइड प्लस प्रोपिल क्लोराइड ले लिया आपने, जोड़ दिया, बन गया। अगर दोनों साइड में क्लोरीन नहीं ले रहे हैं आप, हाइड्रोजन एक ही समान नहीं ले रहे हैं, तो अलग ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब ये कंपाउंड जो ट्वाइस NaCl कर रहे हैं, एक बार NaCl करना पड़ेगा तो एक बार NaBr करना पड़ेगा। आया समझ में ना? नहीं आया? आ गया? एक बार NaCl लेंगे, एक बार NaCl बनेगा, एक बार NaBr बनेगा। तो इस तरह से हम दोनों रिएक्शनों को ले लेते हैं। ये रिएक्शन हमारा रहा ऊर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन रहा? ऊर्ज रिएक्शन। अगला रिएक्शन हम बताने चले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होते हैं। जरा सा इसको देखिएगा आप लोग। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक जर्मन साइंटिस्ट, ध्यान रहे ये पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे जब इन्होंने अपना रिएजेंट बनाया। ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट है एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। क्या ना रिएजेंट है? एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। यह ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जब ग्रिग्नार्ड ने अपना रिएजेंट बनाया तो सारे साइंटिस्ट, वर्ल्ड के जितने भी वैज्ञानिक थे सब, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है जिसके द्वारा हम एल्केन से लेकर के टोटल 2200 ग्रुप तक बना सकते हैं एलिफैटिक में, और 7 ग्रुप बना सकते हैं एरोमेटिक में। टोटल ग्रुपों को हम बना सकते हैं। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बना, RMgX बना, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड जब बनाया गया, ग्रिग्नार्ड ने जब बनाया इसको, तो जर्मन का इतिहास जो है, जर्मन के डेवलपमेंट की हिस्ट्री जो है आप पढ़ेंगे, वह काफी पीछे हो गई। रीजन ये था, सारे साइंटिस्ट जो है वो जुट गए थे अपना अपना नया नया कंपाउंड बनाने के लिए। जबकि रिएजेंट किसका बनाया हुआ है? रिएजेंट बनाया हुआ है ग्रिग्नार्ड का। तो ग्रिग्नार्ड ने अपना जो रिएजेंट बनाया RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। हाइलाइड के लिए आप चाहे जो भी रख सकते, मैंने आपको बताया है अभी। और यहां पर देखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिर्फ हम जल अपघटन करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जल अपघटन करवा दीजिए, RMgX प्लस HOH, जल अपघटन करवा दिया। किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन। किसमें? ईथर विलयन में। ईथर विलयन में हमने करवा दिया। अब यहां पर देखिएगा, ईथर विलयन में हमने करवा तो दिया। अब यहां पर ये जो R है, या AR जाकर के एक H से आकर के इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इससे आकर के आसानी पूर्वक मिल जाएगा। और ये बना लेगा RH प्लस MgOH प्लस MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड। क्या बनाया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड बनाया। और यहां पर हम इसकी वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। CH3MgX के साथ हमने लिया Cl प्लस HOH। यहां पर देखिएगा इंप्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन, ईथर के विलयन में CH3 यहां लिया गया और एक यहां हमने ऐड कर दिया इसको। इस तरह से CH3 और H मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। एल्केन बन गया CH4 प्लस MgOHCl प्लस हो गया MgOHCl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। तो आप लोगों ने देखा यहां पर ये एल्केन जो है, एल्केन में बन गया, मेथेन जो है यहां पर बन गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा जो है हम आसानी पूर्वक इसको बना लेते हैं। तो इस आसानी से यह रिएक्शन बन जाता है। और इस तरह से जो है ढेर सारे रिएक्शन है, और जो है इन्हीं रिएक्शनों के बेस पर हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग टॉपिक से आपको बताते रहेंगे। तो आज रिएक्शनों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट डे जो है आपको कल मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन बताऊंगा। तब तक के लिए हमारा चैनल है अलीमुद्दीन शेख कादरी, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है
कि ये रिएक्शन अब चलते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, टोटल मैंने बताया था कि टोटल 39 साइंटिस्ट के रिएक्शन इंटरमीडिएट की बुक में है, 39 वैज्ञानिक के रिएक्शन इंटरमीडिएट की बुक में है, और ग्रेजुएशन तक जाएंगे तो 124 साइंटिस्ट का रिएक्शन है, 124 साइंटिस्टों का। तो आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे हैं उनके लिए सारे रिएक्शनों को जानना अनिवार्य है, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं, जो 12th के बच्चे हैं, जो 10th और 12th का एग्जाम फेस करने चल रहे हैं, उनके लिए रिएक्शनों की संख्या जो होती है वो कम होती है, उनके लिए रिएक्शनों की संख्या कम होती है। इस तरह से आपको जो भी रिएक्शन बनाने हैं, जो भी रिएक्शन आपको जानना है, सीखना है, हम आपको अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से लगातार रिएक्शनों को बताते रहेंगे। ये हमारा 3 दिन का लेक्चर होगा। 3 दिन में हम अपने सारे रिएक्शन को क्लियर करके आपको समझा देंगे कैसे कौन सा रिएक्शन किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से चलता है। तब तक के लिए थैंक यू।